अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान स्पेशल में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट बनने वाले स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये स्नैक्स हैं चिकन चीज़ बॉल्स, और बहुत ही जल्दी ये जो बॉल्स हैं ना वो बनकर तैयार हो जाते हैं। बस आप लोगों ने एक काम करना है कि वीडियो से बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, ताकि आप लोग भी ये मज़ेदार से चिकन चीज़ बॉल अपने घर में बनाकर तो एंजॉय कर सकें। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक प्यारा सा पैन ले लेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल के। और जैसे यहाँ पे हमारा ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, मैं इसके अंदर एक मीडियम साइज़ के प्याज़ को मैंने फाइनली चॉप्ड किया हुआ है वो शामिल कर दूँगी। प्याज़ को आप लोगों ने इसके अंदर करना है सोते। प्याज़ का कलर ना बेसिकली आपने चेंज नहीं होने देना, बस आपने प्याज़ को इसके अंदर हल्का सा फ्राई करना है, ताकि जो प्याज़ का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही यहाँ पे प्याज़ ऑयल में फ्राई हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 1 टेबलस्पून भर के लहसुन। यहाँ पे ना मैंने चॉप किया हुआ है मोटा-मोटा, तो वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। लहसुन को भी आपने हल्का सा फ्राई करना है इसके अंदर, बस इसकी जो रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी, तब तक आप लोगों ने इसको इसके अंदर कर लेना है फ्राई। यहाँ पे देखिए प्याज़ और जो लहसुन है ना वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, और इसका कलर भी देखिए हमने चेंज नहीं किया। तो इस स्टेज पे अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 4 टेबलस्पून भर के मैदा। यहाँ पे ना मैं जो मैदा है वो बड़ा जो टेबलस्पून होता है ना चावल खाने वाला, उससे शामिल कर रही हूँ। तो 4 टेबलस्पून आपने मैदा शामिल कर देना है, और बिल्कुल लो फ्लेम करके ना अब आप लोगों ने इस मैदे की बुनाई करनी है तकरीबन 1 से डेढ़ मिनट तक। मैदे का भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, और मैदा ना बहुत ही अच्छी-सी खुशबू वाली फ़ॉर्म में आ जाएगा। तो लो फ्लेम के ऊपर आपने ये काम करना है, ये ना हो कि मैदा जो है वो हमारा जल जाए। तो जैसे ही मैदा भी यहाँ पे अच्छे तरीके से भुना जाएगा, अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी तकरीबन 1 कप दूध। दूध मैंने यहाँ पे बॉयल किया हुआ है, और ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। तो अब हमने इसके अंदर दूध शामिल कर देना है। अच्छा, दूध शामिल करते हुए आपने एक बात का ख़ास ध्यान रखना है कि इसमें ना जो लम्स वग़ैरह ना वो बिल्कुल ना बने। दूध शामिल करते जाएँगे और इसे मिक्स करते जाएँगे, ताकि इसमें गुठली वग़ैरह बिल्कुल भी ना बने। तो सिर्फ़ आधा मिनट ही लगेगा, यानी 20 से 30 सेकंड ही, तो क्या होगा कि ये ना बिल्कुल ना एक पेस्ट की फ़ॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने फ्लेम को लो रखना है, और जल्दी-जल्दी ना स्पैचुला की हेल्प से ना आप लोगों ने चम्मच हिलाते जाना है। तो जैसे ही ये अब इस फ़ॉर्म में आ जाएगा, यानी ये एक बिल्कुल बैटर डो की फ़ॉर्म में बन जाएगा ना, अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून भर के मैं शामिल करूँगी चिली फ्लेक्स के, और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी काली मिर्च पिसी हुई के, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 1 टीस्पून भर के ओरिगैनो। इसकी जगह आप जो ड्राइड पार्सले होता है वो भी यूज़ कर सकते हो। ओरिगैनो शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और यहाँ पे मैंने ना इसके अंदर 1 टीस्पून नमक भी शामिल किया था, तो वो कैमरे में नहीं आया। तो आप लोगों ने नमक भी इसके अंदर शामिल करना है, और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तमाम स्पाइसेस को इसके अंदर मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी तकरीबन आधा कप है मेरे पास यहाँ पे बंद गोभी, बहुत ही बारीक मैंने चॉप की हुई है। और 2 से 3 टेबलस्पून ही यहाँ पे मेरे पास है शिमला मिर्च, वो भी मैंने बहुत ही बारीक-बारीक चॉप की हुई है, वो शामिल कर देंगे। और साथ ही इसके अंदर शामिल करूँगी मैं 1 कप बॉयल और श्रेड किया हुआ चिकन, जिसे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ नमक और थोड़ी-सी काली मिर्च डाल के बॉयल किया था। 2 से 3 बड़ी कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे, और इस सारे मिक्स को अच्छे तरीके से ना अब आप लोगों ने मिक्स कर देना है। और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलें। अच्छा, इस मिक्स की सबसे अच्छी निशानी ये है कि जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा ना, तो ये बिल्कुल एक डो की फॉर्म में आ जाएगा, और ये जो अपना पैन है ना वो भी छोड़ना शुरू कर देगा। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो मिक्स है वो चिकन चीज़ बॉल्स बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे देखिए इसने पैन भी छोड़ना शुरू कर दिया है, और ये बिल्कुल इकट्ठा होने लग गया है। तो इस स्टेज पे आपने क्या करना है कि फ्लेम ऑफ कर देनी है, और इसे एक बाउल में निकाल कर ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देना है। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद हमारा मिक्स जो है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया, और यहाँ पे मेरे पास है चीज़ है, तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ज़रूर शामिल करनी है, बहुत ही चीज़ी सा इफ़ेक्ट आएगा। लेकिन अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हो।
तो अगर आप लोग चीज़ नहीं डाल रहे तो फिर ये आपके चिकन बॉल्स बन जाएँगे और चीज़ डालने से ये चिकन चीज़ी बॉल्स बन जाएँगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अपने हाथों को कर लेंगे ऑयल के साथ ग्रीस और इसकी छोटी-छोटी जो बॉल्स हैं ना वो हम लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको लगे कि आपका मिक्स गीला है तो आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब्स भी डाल सकते हो, लेकिन मेरा मिक्स बिल्कुल परफेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी ब्रेड क्रम्ब्स का इस्तेमाल नहीं किया। तो जल्दी-जल्दी अब हम इसकी बॉल्स बना लेंगे और देखिए 1 कप चिकन के साथ तकरीबन आपकी 12 से 15 बॉल्स जो हैं वो बनकर तैयार हो जाएँगी। तो अब हम इसके ऊपर कोटिंग का इस्तेमाल करेंगे। कोटिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले लूँगी तकरीबन 1 से डेढ़ कप मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्ब्स। उसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ही डालूँगी मैं यहाँ पे ओरिगैनो। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा जब ये कोटिंग हमारे जो चिकन चीज़ बॉल्स हैं ना उसके ऊपर लगेगी। एक अदद अंडा ले लिया, उसे मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है और एक प्लेट में मैंने मैदा ले लिया है 1 कप और उसे मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। तो सबसे पहले अपनी बॉल को हम लोग मैदे में कोट करेंगे और उसके बाद उसे करेंगे अंडे में कोट और लास्ट में हम लोग अपनी प्यारी सी चीज़ी सी बॉल को करेंगे ब्रेड क्रम्ब्स में कोट। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी जो कोटिंग है ना वो तैयार हो जाएगी। तो ब्रेड क्रम्ब्स में कोट करने के बाद अब हम इसे एक प्लेट में रखते जाएँगे और इसी तरह जो है ना वो मैं बाकी सारी बॉल्स भी तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह मैंने सारी बॉल्स तैयार कर ली हैं। अगर आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं तो आप इसी तरह इस प्लेट को फ्रीज़र में रख दें। तो जैसे ही ये बॉल्स फ्रीज़ हो जाएँगी तो आप इसे किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डालकर 1 माह के लिए ईज़िली फ्रीज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो मैं भी कुछ बॉल्स को फ्रीज़ कर दूँगी और कुछ बॉल यहाँ पे आप लोगों को ना फ्राई करके भी दिखाती हूँ। ऑयल को यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया है और एक-एक बॉल करके मैं इसके अंदर डालती जाऊँगी। आप लोगों ने इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करना है क्योंकि हमारी चीज़ी बॉल्स के अंदर सब कुछ तो पका हुआ है, सिर्फ़ हमने ब्रेड क्रम्ब्स को ही कलर देना है। तो आप लोगों ने जैसे ही एक साइड पे प्यारा-सा कलर आ जाएगा तो उलट-पुलट करते हुए प्यारा-सा क्रिस्पी गोल्डन कलर आने तक के लिए ना आप लोगों ने इन बॉल्स को फ्राई कर लेना है। लो में फ्लेम के ऊपर आपने इन्हें फ्राई नहीं करना वरना क्या होगा कि जो है ना ये बॉल्स अंदर तक जो ऑयल है ना उसे अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर आप लोगों ने इसे चम्मच हिलाते हुए ना तो फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा-सा गोल्डन सा कलर आ गया हमारी बॉल्स के ऊपर। तो एक स्ट्रेनर की हेल्प से हम लोग इसे निकाल लेंगे और फाइनल लुक को भी आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। मैं आपको इसको सर्व करने का तरीका भी बताऊँगी कि जब आप लोग अपनी इफ्तार पार्टी में से सर्व करोगे तो आप लोग किस तरीके से इसे सर्व कर सकते हो। ये देखिए जी माशाल्लाह, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी बॉल्स हैं जो लग रही हैं तैयार होकर। तो इसके अंदर देखिए मैंने टूथपिक इंसर्ट कर दिया, उससे क्या होगा कि बहुत ही प्यारी-सी जो लुक है ना प्रेज़ेंटेशन की वो भी हमारी चीज़ी बॉल्स की आ जाएगी। तो मैं अब आपको एक बॉल तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितनी चीज़ी हमारी जो चिकन बॉल है ना वो बनकर तैयार हुई है। तो इस रमज़ान अफ्तार पार्टी में आप लोगों ने इस रेसिपी को भी ज़रूर शामिल करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।